ओके, तो हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और काम विकार पर विजय। हम ये किताब पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। जब शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को ही परम धर्म, परम तप, वास्तविक यज्ञ, चारों वेदों के तुल्य फलदायक, आत्मा का निजी स्वरूप, चरित्र का मूल आधार, आरोग्य और सुख शांति का साधन और आत्मा तथा परमात्मा के अनुभव का उपाय माना गया है, तो किसी को ब्रह्मचर्य पालन से रुकना कितना बड़ा पाप है। हर एक व्यक्ति का जीवन अनमोल है। यदि कोई व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य की सिद्धि पाना चाहता है, अर्थात वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके सच्चा सुख, आत्मिक शांति, ईश्वरीय आनंद पाना चाहता है, तो उसे रोकना प्रभु की दृष्टि में अक्षम्य अपराध करना ही तो है। जैसे किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना बहुत बड़ी निर्दयता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अमृत के प्यासे को अमृत पीने से रोकना भी एक बहुत ही बड़े पाप का भागी बनना है। जो नर या नारी ये मानते हैं कि वासना भोग तो स्वाभाविक है अथवा वह हमारा अधिकार है, वास्तव में वे भूल में हैं। यदि ऐसा होता तो शास्त्र इसे सर्प के विष से भी अधिक भयंकर न बताते और इसे नर्क का द्वार न मानते। आश्चर्य की बात है कि लोग शास्त्रों को सम्मान देते हुए भी उनमें कही हुई बात प्रैक्टिकल रूप में नहीं मानते। इस विषय में एक प्रसिद्ध आख्यान भी है। पुराने ज़माने की बात है। कहते हैं कि किसी मोहल्ले में एक व्यक्ति के घर के परनाले से गंदा पानी आता था। वह परनाला किसी पाइप से होकर नहीं गिरता था, ना ही उसके ऊपर कोई लोहे की चादर थी। अतः आने जाने वालों पर उस गंदे पानी की छींटे पड़ते थे। उनके वस्त्र खराब हो जाते थे और उन्हें फिर से नहाना धोना पड़ता था। आखिर एक दिन उस गांव मोहल्ले के पंच इकट्ठे होकर उस व्यक्ति के पास गए। उस व्यक्ति ने उनके प्रति आदर प्रकट किया, उन्हें बिठाया। फिर उसने पंचों से पूछा कि उनका वहां आना कैसे हुआ। पंचों ने उसे कहा कि भाई, ये परनाला यहाँ से हटाओ, क्योंकि इससे जो पानी गिरता है उससे सभी को कष्ट होता है। परंतु सारा किस्सा सुनने के बाद वह व्यक्ति बोला, महाराज, पंचों की बात सिर माथे पर, परंतु परनाला यहीं रहेगा। सोचने की बात यह है कि अगर परनाला यहीं रहेगा तो फिर बात सिर माथे तो हुई नहीं। ऐसे ही वे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो फलां शास्त्र को मानते हैं अथवा अमुक धर्माचार्य के अनुयायी या शिष्य हैं, परंतु जब अनुकरण या शिक्षा को आचरण में लाने की बात आती है तो कहते हैं कि हाँ, यह बात तो सिर माथे पर कि काम विकार विष है, परंतु काम विकार का परनाला तो यहीं चलता ही रहेगा। इसी आदत के अनुसार कुछ लोग जब पहले प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो कहते हैं कि काम विकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है, परंतु जब उन्हें इसे छोड़ने के लिए युक्ति युक्त ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है और सहज राजयोग की शिक्षा दी जाती है, तो यह विकार ऐसे ही सहज छूट जाता है, जैसे कि मक्खन से सहज ही बाल निकल जाता है। केवल दृष्टि को बदलने की बात है। जब मनुष्य देह दृष्टि के बजाय आत्मिक दृष्टि अपना लेता है तो यह विकार उससे सहज ही छूट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है काम एक विकार अथवा मद। ज्ञान और विज्ञान दोनों हमें इस बात की चेतावनी देते हैं कि वासना से मनुष्य को सरासर हानि होती है। वे हमें बताते हैं कि काम से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को सख्त धक्का लगता है। यह मनुष्य के तन को रोगी, मन को चंचल, अश्लील एवं दुर्बल, बुद्धि को अस्थिर एवं सद्विवेक विहीन तथा आत्मा को पतित बनाने वाला है। इसे विकार कहा गया है क्योंकि यह प्रेम का विकृत रूप है, सौंदर्य के प्रति विकृत वृत्ति है, संबंध का विकृत मान है और रंग रूप तथा स्पर्श की विकृत अनुभूति है। नेक्स्ट टॉपिक है अज्ञान जनित। काम अज्ञान जनित है।
तभी तो इसमें प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति स्वयं के सत्य स्वरूप से विमुख होकर प्रकृति का दास बन जाता है। वह पवित्र आनंद के स्रोत से भटक गया होता है। वह वास्तविक नाते को भूल चुका होता है और विवशता की ही दशा में होता है। कामी मनुष्य महसूस करता है कि वह किसी ऐसे आवेग इमोशन के अधीन है जिस पर उसका कोई काबू नहीं है। वह भीतर की आवाज़ को सुनते हुए भी नहीं सुनता, महात्माओं के वचनों को मानते हुए भी नहीं मानता, प्रभु की आज्ञा को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करने पर अपने को मजबूर पाता है और विवेकहीन हुआ सा एक क्षण के हर्ष के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार होता है। काम का नशा नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अतः काम एक ऐसी तेज शराब की तरह है जिसका नशा मनुष्य को मतवाला बना देता है। यह नशा उसे शराब की बोतल से नहीं बल्कि किसी के रंग रूप के निखार से, किसी के वाणी के झंकार से, किसी के नाज व नखरों से, किसी के स्पर्श के हर्ष से मिलता है और उसके परिणाम स्वरूप दीवाना हुआ हुआ सा वह उन्हीं आँखों के द्वारा अब कुछ और ही देखता है, उन्हीं कानों से सुनते हुए अर्थ और अनुभव कुछ और ही लेता है, इस संसार को कुछ और ही पाता है तथा जीवन को कुछ और ही समझता है, मानो उसे कोई ऐसा मादक पदार्थ पिला दिया गया हो जिससे कि उसकी सारी अवचेतना अपने को खोकर अब कहीं और अवस्थित हो गई हो और सुधी होते हुए भी बेसुध सी हो, जागते हुए भी सोई हुई सी हो, अर्थात जागृत अवस्था में स्वप्न देख रही हो। मूल में मानवी होने के बावजूद भी मानवता को बंधन और पाशविकता को स्वतंत्र मानने लगी हो और समस्त ज्ञान और विज्ञान को एक ओर रखकर अथवा उन दोनों का भी विकृत प्रयोग करके अपना सर्वस्व लुटाकर ही हम दम लेना चाहती हो। इस प्रकार कामी और शराबी दोनों ही एक ही अवस्था होती है। दोनों मानसिक संतुलन की अवस्था में नहीं होते। दोनों का प्रभाव एक जैसा ही है। दोनों ही अपने कर्म के परिणाम की परवाह नहीं करते। दोनों ही स्वयं को किसी के प्रति आकर्षित अनुभव करते हैं और जब उसे पा लेते हैं तो स्वयं को विवश पाते हैं। उस स्थिति में उन्हें लोक लाज या पाप पुण्य का विचार नहीं रहता। दोनों ही उस स्थिति के बाद उदासी डिप्रेशन महसूस करते हैं। अतः काम को भी एक प्रकार की शराब मानकर छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, अंधे को आईना। जैसे अंधे को आईना दिखाना बेकार है, वैसे ही कामांध हुए मनुष्य को भी स्थिति दर्पण दिखाना व्यर्थ है। चाहे करोड़ों लोग जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भूखे नंगे मर रहे हो, परंतु कामी मनुष्य को तो काम ही की लत पड़ी होती है। वह तो नशे व्यक्त की तरह उसके बिना रहने को तैयार नहीं होता। काम काम काम, वह तो ऐसे ही चिल्लाता है। ठीक यही हालात आज के संसार की है। एक ओर लाखों करोड़ों व्यक्ति दुखी है, परंतु कामांध व्यक्ति को इस स्थिति का जरा भी साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि वह अज्ञानंद है। नेक्स्ट टॉपिक है, आज की संकटमय स्थिति और ब्रह्मचर्य। यदि हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो नर नारी के वासनात्मक संबंध के परिणाम स्वरूप आज समाज के लिए एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है। आज भारत देश की स्थिति पर विचार कीजिए। यहाँ पति पत्नी के वासनात्मक संसर्ग का यह परिणाम हमारे सामने है कि जनसंख्या में जो अत्यंत तीव्र वृद्धि होती आई है, उसके कारण करोड़ों नर नारी निर्धनता के स्तर, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1 नवंबर 1975 को बम्बई से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक ब्लिट्स में लिखा था कि भारत के 50% लोग अर्थात लगभग 37.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता, क्योंकि वे अत्यंत गरीब हैं। इस पर भी जिन्हें रहने के लिए मकान या पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते और जिन्हें औषधि उपचार तथा शिक्षा के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते, वे 40% इनके अलावा हैं। इसी पत्र के एक अन्य स्थायी स्तंभ के अंतर्गत बम्बई के लोगों की दशा का उल्लेख करते हुए लिखा गया था कि बम्बई महानगर में लगभग 90,000 लोग फुटपाथ पर सोते हैं और इनके अलावा कितने ऐसे हैं जो चौल में या सड़कों के किनारे पर पड़े खाली सीवर पाइप्स इत्यादि में रहते हैं। कलकत्ते में तो लोगों के आवास निवास की हालत इससे बहुत ही ज़्यादा खराब है।
जैसी हालत यहाँ रहने के स्थान की है वैसे ही पहनने के कपड़ों तथा भोजन के लिए अन्न की है। निर्धनता के कारण लोग तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं खरीद सकते, ना ही रोटी के लिए आटे दाल की व्यवस्था कर पाते हैं। नवंबर 1975 में एक दुखद समाचार में जिसमें बताया गया था कि दीपावली के अवसर पर जब कुछ लोगों को मुफ्त कपड़ा बांटा जा रहा था तो सौराष्ट्री लोगों के 3,000 जनों का जमघट उमड़ पड़ा और उसमें से 19 व्यक्ति मारे गए तथा लगभग 40 घायल हुए। या वह समाचार कितना करुणात्पादक है, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह जहर खरीद करके अपनी तथा परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या ही कर सके। यह वह समाचार कितना हृदय विदारक है, जिसमें बताया गया था कि अनेकानेक माता पिता ने अन्न संकट के दिनों में गरीबी के कारण अपने बच्चों को भी बेच दिया या वे उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। केवल इतना ही नहीं, निर्धनता रेखा के नीचे की श्रेणी के लोगों की दशा अत्यंत शोचनीय है। मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लोगों की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। इस विषय में दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में पहले जो एक समाचार छपा था वह पठनीय है। उसमें बताया गया था कि मध्यम वर्ग के लगभग 46% लोगों ने ऋण लिया हुआ है। यदि औसत ली जाए तो मध्यम वर्ग के हर घराने में 1585 रुपये ऋण ले रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या में भयावह वृद्धि। जैसे कि हम पहले कह आए हैं, इस दर्दनाक निर्धनता का एक मुख्य कारण हमारे देश की तीव्रता से बढ़ती हुई आबादी है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सन 1951 से 1961 तक के 10 वर्षों में यहाँ की आबादी 36 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 43 करोड़ 90 लाख हो गई। गोया एक ही दशक में 7 करोड़ 80 लाख आबादी बढ़ गई। फिर अगले 10 वर्षों में अर्थात 1970 तक यह 10 करोड़ 90 लाख और बढ़ गई। इस प्रकार विज्ञ लोगों ने हिसाब लगाकर बताया कि हमारे देश में हर सेकंड में 2 बच्चे पैदा होने की रफ्तार से आबादी बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 30 लाख नए व्यक्ति जन्म लेते हैं। स्पष्ट है कि इस गति से जिस देश की आबादी बढ़ रही हो उसका आर्थिक स्तर अधिक ऊंचा उठा सकना अत्यंत दुरूह है। सभी जानते हैं कि देश के आर्थिक स्रोत और माल का उत्पादन इत्यादि तो उस गति से बढ़ नहीं सकते जिस गति से आबादी बढ़ती है, क्योंकि आबादी तो गुणा के अनुपात से इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बढ़ती है, जबकि वस्तुओं का उत्पादन जोड़ की विधि से इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः लोगों के लिए आबादी के अनुपात से मकान, दुकान, रोजगार या शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक है कि निर्धन वर्ग के लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के सभी प्रयत्न असफल से हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रोजगार की समस्या को लीजिए। मई 1975 में रोजगार के दफ्तरों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के चालू रजिस्ट्रों में लगभग 87 लाख लोगों के नाम दर्ज थे। 87 लाख लोगों के नाम दर्ज थे। इनमें से लगभग 41 लाख उच्च शिक्षा प्राप्त थे। यह तो शहरों की स्थिति है। गांव के जो करोड़ों लोग किसी रोजगार दफ्तर में गए ही नहीं, उनकी तो कहानी ही अलग है। परंतु जिन लोगों ने अपने नाम रोजगार दफ्तर में एक बार दर्ज कराने के बाद उनका नवीनीकरण रिन्यूअल नहीं कराया, उनकी भी इसमें गिनती नहीं है। अब स्वाभाविक है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी ही, क्योंकि धंधे तो इतनी तीव्र गति से बढ़ते नहीं जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती है। यहाँ जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है उसका अंदाज़ा आपको इस बात से भी हो सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत की जनसंख्या 3 गुना को प्राप्त हो गई है। इस स्थिति को यूँ भी समझा जा सकता है कि हमारे देश में हर वर्ष जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर होती है। फिर आपको मालूम रहे कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल से दुगना है।
दूसरे शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि हमारे देश की आबादी सारे विश्व की जनसंख्या का 15% है। यद्यपि हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व भू क्षेत्र का लगभग 2.4% मात्र ही है। गोया हमारे देश की आबादी पहले ही बहुत गुंजान है और इस पर भी उसमें हर वर्ष अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। फिर इसमें भी विशेष सोचनीय बात यह है कि हमारे देश के क्षेत्रफल का 50% बेकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अब भारत भूमि अधिक नर नारियों का भार वहन नहीं कर सकती। अब जनसंख्या में इस गति से वृद्धि होने की स्वीकृति देना गोया सारे देश को एक अभूतपूर्व दुरावस्था में ले जाने के समान होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 11 मई 2000 को देश की जनसंख्या 1 अरब के निशाने को पार कर गई है। यही कारण है कि भारत सरकार ने जनसंख्या वृद्धि की समस्या की ओर कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। जब देश में आपात स्थिति घोषित हुई थी, तब सरकार ने बहुत कड़े कदम लिए थे। समस्या की गंभीरता को समझते हुए वर्तमान सरकार ने हर प्रकार से जनसंख्या तीव्र वृद्धि की दर को नियंत्रित करने की बात ठान ली हुई है। पहले कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिया था कि वे स्वयं इस सरकारी नीति का पालन करें। सरकार ने संतति निरोध के साधन अपनाने वालों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी निश्चित किए थे। प्रसार साधनों के द्वारा अब भी सरकार संतति निरोध को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप दे रही है। यह सब इसलिए हो रहा है कि सरकार अब इसे भली भांति समझती है कि वर्तमान स्थिति संकटमय स्थिति है। वास्तव में यदि गंभीरता से सोचा जाए तो आज केवल भारत ही संकटकालीन स्थिति में नहीं है, बल्कि सारा विश्व ही इस स्थिति में से गुजर रहा है। इसमें भी एशिया महाद्वीप की स्थिति अधिक चिंताजनक है। उदाहरण के तौर पर सन 1974 में छपे एक समाचार पत्र के समाचार में बताया गया था कि एशिया में प्रतिदिन लगभग 80,000 भूखे व्यक्ति वहाँ के भूखों की जनसंख्या में और जुड़े जाते हैं, जबकि पहले से ही इस महाद्वीप में तथा अन्य निर्धन महाद्वीपों में 80 करोड़ अधभूखों व्यक्ति है जो कि अपौष्टिक एवं अपर्याप्त भोजन पर जैसे कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि 1-2 बार और दुर्भिक्ष पड़ जाए तो प्रति सेकंड 25 व्यक्तियों की दर से यहाँ लोग मरने लगेंगे। इसी प्रकार एक दूसरे समाचार में कहा गया था कि विश्व के 1 अरब गरीब लोगों का भविष्य बहुत निराशाजनक है। एक समाचार में तो यह भी कहा गया था कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि इस भूमंडल पर हर 4 व्यक्तियों में से एक की तो यह दशा है कि उसे अपनी आय $50 से बढ़ाकर $100 करने के लिए 72 वर्ष लगेंगे। यद्यपि $100 भी एक निराशाजनक ही राशि है। समाचार में कहा गया था कि स्थिति इतनी चिंताजनक है कि इसके लिए तुरंत ही विश्व भर के राष्ट्र को कोई ठोस कदम लेना चाहिए, और ये ठोस कदम यह भी तो ही जनसंख्या में आ रही बाढ़ को रोका जाए और उसके लिए मनुष्य को कुछ मानसिक नियंत्रण सिखाया जाता। हम देखते हैं कि यदा किसी देश में खाद्यान्न की उत्पत्ति कुछ अधिक हो जाती है तो उससे जनसाधारण यह अर्थ लेने को लग जाते हैं कि हमारे देश में अन्न की कमी नहीं है और यहाँ आबादी की रोकथाम के लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। वे भूल जाते हैं कि विश्व में कृषि में अधिकाधिक विकास के बावजूद भी विश्व की कुल दशा अभी तक भी चिंताजनक ही है। इस विषय में विश्व खाद्य और कृषि संस्था के महानिर्देशक द्वारा सन 1976 में दी गई सावधानी में उन्होंने बताया था कि विश्व के 2/3 भाग की दशा अत्यंत दयनीय है और इसके सुधार के लिए जनसंख्या को कम करना होगा। इस प्रकार आप व्यक्ति को ज्ञान तथा प्रेरणा एजुकेशन एंड परसुएशन है। यदि मनुष्यात्मा को स्वरूप की पहचान दी जाए तथा ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरणा दी जाए तो इस समस्या का भी स्थायी हल हो सकता है और इससे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को अपने जीवन में ओज, शक्ति, आरोग्य, चारित्र्य, मनोबल इत्यादि का भी अपूर्व लाभ हो सकता है।